हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं पहले कहाँ पर स्थित है। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा विश्व का मैप है और यहाँ पर ये आपका अफ्रीका था, ये आपका एशिया था, ये आपका यूरोप था और ये आपका ऑस्ट्रेलिया था और ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। हम आज बात करेंगे इसकी किसकी उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। इसको जूम किए लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारे सामने मौजूद है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। तो देखिए उत्तरी अमेरिका जो है आपका, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इसके जस्ट पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इसके उत्तर में मतलब इसके उत्तर में तो वही महासागर आपका आर्कटिक महासागर फैला हुआ है, लेकिन दक्षिण में जो आपका है कैरिबियन महासागर, कैरिबियन मतलब सागर छोटा 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 सा है, ये फैला हुआ है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था आपका? एशिया था। दूसरा कौन सा था आपका? अफ्रीका था, ठीक है। और तीसरा कौन सा है आपका? नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में 1492 में कोलंबस पहुंचा था और इसी ने इसको नई दुनिया कहा था। क्या कहा था? नई दुनिया कहा था। जब कोलंबस यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ कोलंबस गया था आपका इंडिया को ढूंढने के लिए, इंडिया को ढूंढने गया था। लेकिन जब ये पहुंचा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पहुंचा तो इसे लगा कि ये इंडिया ही है। तो यहाँ के जितने भी नागरिक थे या जितने भी जनजातियाँ थी, इनका सब नाम क्या रख दिया? इंडियंस। क्या नाम रख दिया? इंडियंस। और ये होते हैं रेड, तो इनका नाम क्या पड़ गया? रेड इंडियंस। ठीक, क्या नाम पड़ गया? रेड इंडियंस। तो इसीलिए यहाँ की जनजाति क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस बोलते हैं। कोलंबस किसके भारत को ढूंढने पहुंचा था, लेकिन ये यहाँ पहुंच गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला मतलब लाइन कहती है, ये महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह इस महाद्वीप के दक्षिण छोर में अनेक द्वीपीय देश स्थित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीपीय देश स्थित हैं। जो पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है मैच खेलने, तो आप जानते होंगे। उत्तरी अमेरिका एशिया से बेरिंग जलसंधि से अलग होता है, जो कि बेरिंग सागर और चुस्की सागर के अलग करती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका बेरिंग जलसंधि है और इसके जस्ट जस्ट पीछे क्या होगा आपका? एशिया महाद्वीप चालू हो जाता है, ठीक है। तो बेरिंग जलसंधि चुस्की सागर और बेरिंग सागर को अलग करती है। यहाँ से आपकी 180 डिग्री देशांतर गुजरती है, जिससे हम क्या मापते हैं? पृथ्वी का समय, सॉरी, दिनांक का निर्धारण करते हैं। तो जिससे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से अलग होता है। किससे? उत्तरी अमेरिका ये है आपका, और यहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका चालू जाता है, तो जो कि यहाँ पर पनामा देश है और पनामा के बीच में पनामा जल संधि बनी हुई है। इसे इससे ही उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अलग होता है, तो इसे हम पनामा जल संधि भी बोलते हैं। पनामा देश ने इसी संधि को काट कर पनामा नहर निकाली है, जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस महाद्वीप के दो बड़े देश कनाडा और अमेरिका हैं, जो कि 49 नॉर्थ अक्षांश से अलग होते हैं, तथा ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी भी इनकी सीमा बनाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कनाडा है और ये आपका यूएसए है। तो यहाँ तक तो आपका 49 देशांतर है, 49 देशांतर है, सॉरी 49 अक्षांश है आपकी। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं, जबकि 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो है ना। तो ये जो आपकी झीलें हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी बहती है। तो सेंट लॉरेंस नदी भी इनकी सीमा बनाती है, ठीक है, क्योंकि आपकी 5 लेक्स और आपकी सेंट लॉरेंस नदी और आपकी 49 अक्षांश। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है आपका इस महाद्वीप से ही टूटा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का अंग है, लेकिन आपका राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क के में यानी यूरोप का अंग है, क्योंकि यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर बताइए, इसकी राजधानी क्या है? डेनमार्क का अंग है ये ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका में 5 मीठे पानी की झीलें हैं, जिन्हें हम ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये इनका पांचवा क्रम है।
ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती हैं। इसके इसके बाद एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मिशिगन जो झील है, मिशिगन जो झील है, ये पूर्णतः अमेरिका में है, पूर्णतः है अमेरिका में है। सुपीरियर झील विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी झील कौन-सी है? कैस्पियन सागर। और मीठे पानी झील कौन-सी है? सुपीरियर, ठीक है? इरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। रॉकी, अलास्का, कास्केड रेंज और सिएरा नेवादा, सिएरा माद्रे यहाँ की प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनसे रॉकी पर्वत सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। जबकि सबसे विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन-सा है? वो है आपका एंडीज़। एंडीज़ आपका साउथ अमेरिका में पड़ेंगे, जिसकी लंबाई कितनी लगभग 7000 किलोमीटर है। तो रॉकी, अलास्का, देखिए यहाँ पर है आपकी रॉकी है? सिएरा माद्रे, सिएरा नेवादा यहाँ पर है। अलास्का रेंज आपके यहाँ पे है। अलास्का रेंज में ही यहाँ की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट डेनाली। माउंट डेनाली सबसे ऊँची चोटी है यहाँ की, जो कि अलास्का रेंज में ही स्थित है। और जबकि जो आपकी रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, ये पूछ लेता आपसे कि देखिए रॉकी पर्वत अलग है और आपका अलास्का पर्वत अलग है। तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी अगर पूछेगा आपसे, तब आप दूसरी बताएँगे। वो हो गया फिर माउंट एल्बर्ट। क्या होगी? माउंट एल्बर्ट। जबकि अगर पूछेगा आपसे अलास्का की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो क्या बताएँगे? माउंट डेनाली, ठीक है? ये दोनों में अंतर है। माउंट एल्बर्ट किसकी? अलास्का की है। माउंट एल्बर्ट सॉरी इस रॉकी की है और अलास्का की क्या है? माउंट डेनाली। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट डेनाली लगाते हैं, जो कि अलास्का पर्वत में स्थित है, ना कि रॉकी में। इसके बाद आगे आते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले जो है ये अलास्का में स्थित है और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है माउंट डेनाली, ठीक है? माउंट डेनाली, इसका वर्तमान नाम माउंट डेनाली है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? नेल्सन है, हडसन है, यूकान है, फ्रेज़र है, सेंट लॉरेंस है, मैकेंजी है, कोलोराडो है, कोलंबिया है, मिसिसिपी और मिसौरी है। ठीक है? ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण बांध ग्रैंड कुली डैम जो है कोलंबिया नदी पर बना हुआ है। प्रेयरी घास के मैदान यहाँ के प्रमुख घास के मैदान हैं, जो कि ठंडे ठंडे मैदान हैं। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। मृत घाटी जिसे हम डेथ वैली बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म घाटी है और ये आपको यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर डेथ वैली, जहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान माइनस नहीं पॉजिटिव होता है, 55 से 56 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सबसे गर्म घाटी है ये। एरिज़ोना का मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपका यहाँ पर घाटी बनी हुई है, इसी के पास एरिज़ोना का मरुस्थल भी स्थित है। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवातों को हरिकेन व टॉर्नेडो कहते हैं। जो आपका मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको यहाँ पड़ता है और यहाँ पर जो खाड़ी में उगते हैं चक्रवात, उन्हें क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो, टॉर्नेडो और हरिकेन। न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक स्थित है व नोवा स्कॉटिया के पास जॉर्जेस बैंक स्थित है। यहाँ पर वृहद मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मतलब यहाँ पर मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं। ग्रांड बैंक आपका इंपॉर्टेंट है और आपका जॉर्जेस बैंक, यहाँ पर आपकी गर्म गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, तो यहाँ पर मछलियों के उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो घास होती है वो अधिक उगती है और वो घास मछलियाँ ज़्यादा खाती हैं, तो ज़्यादा उनकी उत्पन्नता होती है, इसलिए वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं, जो कि विश्व के सबसे विस्तृत घास के मैदान है। ये भी मैंने बताया आपको कि ये कैसे मैदान है, घास के मैदान है और ये ठंडे मैदान है। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट उत्तरी अमेरिका की प्रमुख मूल निवासी हैं। एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और रेनडियर रेनडियर पशु का उपयोग स्लेज गाड़ी को बर्फ में खींचने के लिए करते हैं। सील नामक मछली की खाल व हड्डी से वो नाव बनाते हैं, जिसे कयाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कयाक बोलते हैं। हार्पून इनका हथियार होता है, जिससे ये शिकार करते हैं। अटलांटिक महासागर के उत्तर में तट रहित एक सार्गासो सागर पाया जाता है, जिसे हम तटविहीन सागर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सार्गासो सागर पाया जाता है। ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें ये है कि यहाँ इसका जो पानी है अटलांटिक महासागर के पानी से अलग है। इसकी लवणता अलग है, अटलांटिक महासागर की लवणता अलग है। और इसका जो पानी है अटलांटिक महासागर से मिल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जलधाराएँ चलती हैं, इस कारण ये मिल नहीं पाता है। जब मिल नहीं पाता है,
तो इसकी पानी की लवणता अलग हो जाती है, इसकी लवणता अलग हो जाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तटविहीन सागर बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका कहीं पर भी तट नहीं है, ठीक है, इसलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। दूसरा सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य यूएसए है। जबकि विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है ये। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और वाशिंगटन के आगे डीसी नहीं लगाएंगे तो राजधानी गलत हो जाएगी, तो डीसी लगाना जरूरी है। ये 50 देशों का समूह है, इस कारण इसके ध्वज में कितने 50 तारे तारे भी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्सीलेजर गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर मिलते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यूएसए के मोंटाना राज्य में बूटेई खान है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। किसकी है? तांबे की खान। सुपीरियर झील के निकट मेसावी रेंज स्थित है, जहां पर उत्तम कोटि का लोहा मिलता है। इसलिए सुपीरियर झील के किनारे किनारे बहुत सारी मोटर वाहन निर्माता कंपनियां स्थित हैं। ओंटेरियो सोने की खान है वहाँ की। डेट्रॉयट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल नगर काहे के लिए प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के लिए। सैन फ्रांसिस्को, ये भी क्या कैलिफोर्निया में पड़ता है, सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का उद्योग के लिए विख्यात है। न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, जहाँ यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल की उपमा भी दी जाती है। ये हडसन नदी किनारे स्थित है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अपने महाद्वीप का पहला सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। यहाँ की हिमानीकृत झीलें ग्रेट बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यह इनका उत्तर दक्षिण क्रम है, ठीक है, ये उनका उत्तर दक्षिण क्रम दिया गया है साथ साथ। इसके बाद अथावास्का जो झील है, यहाँ पर आपका यूरेनियम सिटी स्थित है। यहाँ पर आपका यूरेनियम सिटी स्थित है, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन बहुत होता है, ठीक है। और विनिपेग झील है, यहाँ पर भी गेहूं की मंडी स्थित है, ये लिखा भी नीचे हुआ है। विनिपेग नगर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है, तो ये विनिपेग झील के किनारे ही स्थित है। अखबारी कागज के उत्पादन में जो कनाडा है प्रथम स्थान रखता है। कागज का उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है आपका ये कनाडा में कागज उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। और मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल आई थी, आपकी पता होगी आपको, 1987 में आई थी। किसके लिए? ओजोन संरक्षण के लिए, क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ था ये यहीं पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ में जो मैप है, मैप भी लगा हुआ है। तो इसका इस प्रकार से आपका ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट महाद्वीप को चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।